तो HC वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 56 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर द पॉइंट्स A एंड B आर गिवन। तो A पॉइंट और B पॉइंट मुझे तीनों केसेस में दे रखे हैं। देखो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का डिफरेंस मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है। अभी कह रहा है जो A पॉइंट है इनिशियली वो 0 0 है और जो B पॉइंट है वो 4 एंड 2 है मीटर में। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि VB माइनस के V आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है बच्चों, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल टू होता है वो dV अपॉन dr के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं dV निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के E इंटू dr के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे चाहिए dV, यानी मुझे चाहिए VB माइनस के VA, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, यही तो पूछा है क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ। तो VB माइनस की V अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 20 है। और देखो चेंज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा जो चेंज हो रहा है 0 से लेके 4 तक चेंज हो रहा है इसका, है ना। और कहता है एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस इधर है, जबकि वाई एक्सिस हमारे पास ऊपर की तरफ होगा, तो ये जो पॉइंट है ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम उसके अलोंग लेंगे नहीं, तो 20 इंटू क्या करेंगे, सीधा सीधा 4 करेंगे। तो यहाँ से माइनस का 80 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली ये हमने ए पॉइंट किया, सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट करता हूं तो मैं इसी वाले पॉइंट की बात कर लेता हूं। वो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस के ई डी आर, यानी एक्स के अलोंग वाले कॉन्सेप्ट ही मुझे लेने। तो एक्स के अलोंग यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो मैं यहाँ पर चेंज इन डी एक्स करूँगा तो 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा, 2। तो माइनस के ई की वैल्यू 20 इंटू 2 करूँगा तो माइनस के 40 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सी पार्ट की बात करता हूं तो वहां से भी मुझे डी वी इक्वल टू माइनस के ई इंटू डी आर करना है। तो x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए x वाले कंपोनेंट ही मैं ले रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस के 0 यहाँ से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 6, तो माइनस के 120 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 57 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्या कहता है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, ए चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁴ कूलम इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम द केसेस ए बी एंड सी। तो जो पहले वाले क्वेश्चन में तीनों केसेस थे, अब मुझे वहां पर वर्क डन निकालना है। देखो मैं पीछे वाले क्वेश्चन से देख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले वाला पोटेंशियल 80 निकाला, सेकंड माइनस के 40 निकाला चेंज इन पोटेंशियल VB माइनस के VA, और फिर मैंने निकाला माइनस के 120 वोल्ट। तो 80 ये इन्हीं का मुझे यूज़ करना है और मुझे अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो यहाँ से देखो हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो चेंज इन पोटेंशियल है यानी VB माइनस के VA है वो इक्वल टू होता है वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन चार्ज के इक्वल, Q के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालूं WA टू B, तो वो हो जाएगा VB माइनस के VA इंटू चार्ज के इक्वल। और यही क्या होगा, मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी UB माइनस के UA इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा VB माइनस के VA इंटू चार्ज के इक्वल। तो पहले मैं फर्स्ट केस निकाल लेता हूँ। फर्स्ट केस में UB माइनस के UA इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस के VA, कितना आया था, माइनस के 80 इंटू चार्ज की वैल्यू क्या है, -2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 इंटू 10⁻⁻⁴ और 0.016 जूल मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में वही UB माइनस के UA निकालना है मुझे।
तो सेकंड पार्ट के लिए कितना आया था, -40 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻4 चार्ज कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 10⁻⁻4 यानी 0.008 जूल इसका आंसर आ जाएगा निकल के। और सी पार्ट अगर हम निकालेंगे यू बी माइनस के यू ई, तो उसका जो चेंज इन पोटेंशियल था 120 निकल के आया। पीछे वाला क्वेश्चन 56 आप देख सकते हैं। तो -2 इंटू 10⁻⁻4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 240 इंटू 10⁻⁻4 और 0.024 जूल मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। 58 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, an electric field E is equal to 20I plus 30J Newton per Coulomb exists in the space if the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at 2 मीटर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी बच्चों, 20I कैप प्लस 30J कैप। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ओरिजिन से ये एक पॉइंट है जहाँ पर x भी 2 दे रखा है और y भी 2 दे रखा है, इसके 0 0 पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से डी आर की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2I कैप और प्लस के 2J कैप के इक्वल हो जाएगा। एज हमें पता है कि जो E इज इक्वल टू होता है वो माइनस के dV अपॉन डी आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर dV निकालें तो क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर के इक्वल हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20I कैप, अच्छा माइनस का तो माइनस का लगा लेते हैं, 20I कैप प्लस 30J कैप एंड डॉट 2I कैप प्लस 2J कैप। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 40 माइनस का बाहर है और 30 का 2 के साथ होगा तो 60, तो माइनस के 100 वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो वही ये पोटेंशियल पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट। नंबर 59 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to AXI exists in the space where A is equal to 10 volt per meter square. Take the potential at 10 meter and 20 meter to be 0. Find the potential at the origin. तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास वो पॉइंट है जहाँ पर 10 मीटर और 20 मीटर पॉइंट्स दे रखे हैं और ये हो गया मेरे पास बच्चों ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन पर पॉइंट हो जाएंगे 0 एंड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, AXI कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। ओके, तो यहाँ से हमें पता है कि E इज इक्वल टू dV अपॉन डी आर के इक्वल होता है माइनस के, तो dV अगर मैं निकालूं तो माइनस के E इंटू डी आर के इक्वल हो जाएगा। V अब क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, मुझे ओरिजिन का पोटेंशियल चाहिए। यहाँ का जो पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वो दे रखा है 0। ठीक है, ओरिजिन का पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं V, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ या ओरिजिन से लेके यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन से लेके इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद इन लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, तो विद इन लिमिट इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस का ई डी आर इंटीग्रेशन। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dv यानी जो v की वैल्यू है dv, तो v की वैल्यू हमारी जो चेंज हो रही है कि ओरिजिन से इधर की तरफ आ रहे हैं वो v से 0 पर चेंज हो रही है एंड माइनस के v, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है a x। ठीक है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो जाएगा, x के अलोंग ही लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा dx, और x की वैल्यू 0 से लेके, क्योंकि 0 से ले ओरिजिन से यहाँ आ रहे हैं, 0 से लेके 10 तक चेंज हो रही है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v और लिमिट v टू 0 रख देंगे, माइनस a तो कांस्टेंट है और a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बच्चों, 10 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और इंटीग्रेशन किसका होगा, x का होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 10। तो इससे देखो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस के 5
और ये वैल्यू पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 एंड माइनस का 0 यहाँ पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो माइनस का v इज इक्वल टू कितना आ गया 100 इंटू 5 करेंगे तो 500, और यहाँ से माइनस कट जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 500 वोल्ट। नंबर 60 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द स्पेस इज v इज इक्वल टू a xy प्लस yz प्लस zx, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो पहले पहला पॉइंट ही कर लेते हैं फर्स्ट यहाँ से कि डायमेंशनल फॉर्मूला a का निकालना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि जो पोटेंशियल है v वो a इंटू एक्स इंटू वाई के इक्वल है। x और y मीटर में, तो इसका मतलब डिस्टेंस है। अगर मैं a निकालता हूँ तो v अपॉन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। v क्या पोटेंशियल जो वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है x इंटू वाई, ठीक है। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों ml2 एंड t माइनस के 2। नीचे की बात करूं, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों 80 और डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस यानी मीटर यानी एल स्क्वेयर इसका हो जाएगा। देखो एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और m बचा ऊपर, ये a जाएगा तो a माइनस 1, ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कहता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पोटेंशियल से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना, तो x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग, तीनों के अलोंग मुझे निकालना पड़ेगा। तो x के अलोंग में निकालता हूँ तो मुझे माइनस का dv अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d अपॉन dx किसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, a माइनस का चलेगा यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। एक्स के अलोंग तो ये तो कांस्टेंट है, माइनस का a मैंने बाहर रखा, x और y, तो देखो x का क्या हो जाएगा 1, y कांस्टेंट है तो यहाँ से y बच गया है ना, x का 1 हो गया, प्लस y और z का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका करेंगे तो प्लस z एज इट इज, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से जो x मिला, ई एक्स मिला, x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वो a इज इक्वल टू वाई प्लस जेड निकल कर आ गया। सिमिलरली अब मैं निकालूंगा ई वाई, यानी मुझे पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है y के अलोंग। तो देखो माइनस के a तो कांस्टेंट यहाँ से, अब इसका y के अलोंग करूंगा तो x बचेगा, इसका y के अलोंग करूंगा तो z बचेगा, और इसका y के अलोंग कांस्टेंट क्वांटिटी तो क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो इसका ओनली x प्लस जेड आ जाएगा। x के अलोंग है तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको i कैप लिख सकता हूँ, इसको j कैप लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ई जेड यहाँ से निकालता हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं कि ये j कैप है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, माइनस के d अपॉन डी जेड पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन, तो ये z के अलोंग यानी k के अलोंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस का a तो बाहर आ जाएगा मेरे पास, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 रहेगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस इसकी मैं बात करूँ या लिख लेते हैं चलो 0, इसकी मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा y, और प्लस यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x। तो मुझे जो ई जेड की वैल्यू है वो क्या मिल गई बच्चों, माइनस के a वाई प्लस एक्स के कैप। तो टोटल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं कह सकता हूँ, तो किसके इक्वल होती है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो ई एक्स भी है मेरे पास, देखो माइनस ए तो सब में से कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, y प्लस जेड आई कैप, यहाँ क्या बचा प्लस के x प्लस जेड जे कैप, और यहाँ क्या बचा प्लस के y प्लस एक्स के कैप। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर a की वैल्यू हमें 10 दे रखी है SI यूनिट में, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब x, y और z तीनों की वैल्यू 1 हो।
तो इसी में वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अभी हम, या पहले वेक्टर निकाल लेते हैं फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो ई रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, ए की वैल्यू -10, ये भी वन तो कितना हो जाएगा 2i कैप, प्लस ये भी वन तो कितना हो जाएगा बच्चों 2j कैप, और ऐसे ही 2k कैप आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये -10 है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना तो 10 मेरे पास बाहर रहेगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर का रूट, यानी 2 2 4 8 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3 का रूट, यानी 2 इंटू रूट 3, और रूट तो 2 इंटू 10 ही मेरे पास चल ही रहा है ना, 10 में लिख सकता हूँ, बाद में लिखा नहीं है। तो कितना हो जाएगा -20, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद -35, अच्छा मैग्नीट्यूड है तो माइनस हमारा इंक्लूड नहीं होगा, प्लस का चलेगा ये, तो प्लस के 35 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा।